करीब 10 महीने बाद जब इंडिया और पाकिस्तान दोबारा क्रिकेटिंग फील्ड पर मिले तो क्रिकेटिंग फैंस, जो जेन्युइन क्रिकेटिंग फैंस हैं, उनके तो सबसे अच्छे दिन आ गए। कल जब बाबर आजम और रिजवान फील्ड पर उतरे तो कई लोगों को 24 अक्टूबर 2021 वाला मैच याद आ गया। जब रिजवान और आजम ने अकेले ही इंडिया को हरा दिया था, और वो भी 10 विकेट से। फिटे मुंह, उसके ऊपर वर्ल्ड कप मैच। वो एक बड़ा अपसेट रहा था हमारे लिए, और हमारे पाकिस्तान को मैचेस में हराने के क्लीन रिकॉर्ड में एक काला धब्बा। अब दुबई में एशिया कप में इस मैच में काफी ड्रामा रहा। पहले पाकिस्तान को सस्ते में आउट किया गया, लगा कि हाफ टाइम में गेम ओवर, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन फिर लास्ट ओवर तक आते आते ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं फिर से दोबारा बाजी ना मार ले। अरे मैं तो नाखून चबा रहा था लेट नाइट तक। लेकिन यह मैच सिर्फ शानदार क्रिकेट के लिए यादगार नहीं रहेगा, बल्कि कल तो कुछ ऐसी बातें भी हुई जिससे हमारी जीत को एक अलग मिठास मिली। और शायद उस पुराने सवाल का भी अब हमें धीरे धीरे क्लियर जवाब मिल रहा है कि क्या हमें अपने दुश्मन, हमारे ट्रबलसम नेबर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं। कमाल की बात तो यह है कि बॉलीवुड से लेकर बुक्स को हर रोज बॉयकॉट करने वाली आईटी सेना भी कल बॉयकॉट को बॉयकॉट करके ध्यान से मैच देख रही थी। वाह, गजब की फकीरी है भाई। चोट के कारण शाहीन अफरीदी, जो कि पिछले इंडिया पाकिस्तान मैच में मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में नहीं खेल रहे थे। पर ऐसा नहीं कि वो दिखे नहीं, अरे बड़ा इंपैक्टफुल उनका विजिबिलिटी रहा। उन्होंने कोहली से मिलते हुए कहा और कि मैं दुआ करता हूं कि आपका फॉर्म वापस आ जाए, दैट यू रिटर्न टू योर फॉर्म। तो कोहली की तरह कई इंडियन फैंस भी ये बात देखकर यकीन न कर पाए कि ये हम क्या सुन रहे हैं, ये सच्ची में ऐसा हो रहा है या नहीं। फिर कोहली ने भी बाबर आजम को क्या कहा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। 70 साल की क्रिकेटिंग राइवलरी और ऐसी अश्लील बातें, ऐसा कैसे हो रहा है? या शायद इसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट कहीं ना कहीं वापस आ रही थी गेम में। और वैसे में भी खेल तो क्रिकेटिंग पिच पर जीता जाता है, ना कि नारेबाजी से, ना कि झंडे लहराने से, और ना ही प्रैक्टिस ग्राउंड पे। हाँ, यह बात सही है कि ये जो फेक क्रिकेट फैंस हैं, इन बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि मैच के बाहर लोगों ने क्या किया और कहा, रादर देन मैच में कैसा खेला। और नारद मुनि मीडिया, वो तो हमेशा कोशिश जरूर करती रहेगी कि दोनों साइड को कैसे भिड़ाएं, उनको कैसे भड़काएं। हैं? अरे बाबा, हैं क्रिकेट के नाम पे, हैं पाकिस्तान के नाम पे टीआरपी दे दे बाबा। वो तो हमें पता है, वीरू ने आपको कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। I'm not liking this one bit because I'm very honest with you. उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। Let's come back to cricket. लेकिन हाल फिलहाल में दोनों साइड के प्लेयर्स को देखकर लग तो रहा है कि कुछ तो बदला है इस हाइप्ड इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में। शायद हमारी टीम भी जानती है कि असली जो दुश्मन है आज क्रिकेटिंग फील्ड में पिच पर, वो ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान नहीं है। ठीक जैसे हमें यह समझ जाना चाहिए कि बॉर्डर पर असली दुश्मन आज चाइना है, पाकिस्तान नहीं। या फिर दोनों साइड के क्रिकेटर्स को यह बात भी समझ में आ गई है कि फैंस और मीडिया शायद उन्हें कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते देखना चाहते हैं, ना कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका फ्री में मनोरंजन होता है। लेकिन इतने अच्छे और मैच्योर प्लेयर बिहेवियर के बावजूद क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ? इस सवाल का जवाब हम अभी आपको देते हैं, लेकिन पहले मैच का थोड़ा ब्यौरा तो ले लेते हैं, क्योंकि मैच तो शानदार था। मैच की शुरुआत होती है एक जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव से, और उसके बाद काफी कॉन्फिडेंट लगते हैं बाबर आजम। लेकिन जब वो भुवी का एक बाउंसर को वो मिस टाइम कर देते हैं और बॉल और पाकिस्तान की उम्मीदें दोनों हवा में उड़ जाती हैं, और अर्शदीप सिंह ने कैच लेकर इंडिया को अपना पहला और शायद मैच का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट दिलवा देते हैं वो। फिर धीरे धीरे मैच में इंडिया की पकड़ बढ़ती ही जाती है। रिजवान और इफ्तिकार को छोड़ कोई भी इंडियन पेस बॉलर्स के सामने खास चल नहीं पाया। इंस्टा रील्स के हीरो चहल को छोड़कर लगभग सभी बॉलर्स ने विकेट भी लिया, और सिर्फ 147 में पाकिस्तान का पैकअप हो गया। अब सुनने में तो यही आ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस का तो हार्ट फेल तभी हो गया था, मैच छोड़ छाड़ के चले गए थे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए। 148 का टारगेट का पीछा करती इंडियन टीम की शुरुआत बेहद खतरनाक होती है। केएल राहुल आउट होते हैं, अपने फॉर्म से स्ट्रगल करते हुए कोहली का भी कैच ऑलमोस्ट हो जाता है, तब इंडियन ऑडियंस का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है।
ऑडियंस का कॉन्फिडेंस, कोहली का नहीं, क्योंकि कोहली का फॉर्म भले ही वापस आए ना आए, 34 बॉल्स की अपनी इनिंग्स में कभी भी उनमें उन्होंने डिफेंसिव शॉट्स नहीं खेले। गजब की फकीरी है कोहली में भाई। इसके बाद जडेजा और लास्ट में पांड्या के फायरवर्क्स ने इंडिया को 5 विकेट से जितवा दिया। लेकिन किंतु परंतु लास्ट ओवर में हालत ऐसी हो गई थी कि मैच किसी भी तरीके से जा सकता है। वो तो पांड्या ने ऐसा खेला, जो बंदा स्ट्रेचर में गया था पिछले मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान, इस बार पैकअप और स्ट्रेचर पे डाल दिया पाकिस्तान को खुद ही। अरे एक्सपर्ट्स तो कह रहे कि धोनी की आत्मा आ गई थी उनके अंदर। और वैसे दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बिलो पावर थी, ये बात भी मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये तो अग्री कर जाते हैं कस्टम भाई लोग हैं कि पांड्या को इस बार दुबई से जितनी भी घड़ियां लानी है, लग्जरी वॉचेस लानी है, लाने दो यार, इतना तो बनता है इस बार उसका। देखिए 200 से भी ज्यादा मैच खेल चुके इंडिया और पाकिस्तान, एक समय, ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जब एक समय ऐसा आ गया था, एक मोड़ ऐसा आ गया था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसे आ गए थे कि लग रहा था कि ये दो देश अब आपस में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मैच के बीच में झगड़े, मैच के बाहर झगड़े, उसके ऊपर पॉलिटिक्स, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी, प्लेयर का खराब एटीट्यूड एक दूसरे के तरफ, उसके बाद भड़काऊ बयान इधर से आ रहे और मीडिया लोगों को भड़का रही थी। तो काफी फ्यूचर जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का लग रहा था, अंधेरे में लग रहा था। पर कल जब फखर जमान ने विकेट कीपर के हाथों में गलती से बॉल पहुंचा दी, तो उन्होंने एम्पायर के अनाउंसमेंट से पहले ही पवेलियन के ओर चलना शुरू कर दिया। इससे दिखता है कि कितनी मैच्योरिटी आ गई है दोनों साइड में, दोनों तरफ से। और ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर हमें पहले तेंदुलकर से भी दिखता था। वो ये सब मैं नहीं आउट नहीं हुआ हूं, नहीं अंपायर लगाओ, ऐसा नहीं करते थे। उनको समझ में आ चुका था, जब वो आउट होते थे चुपचाप चले जाते थे पवेलियन के तरफ। तो वो मैच्योरिटी अब हमें इस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में भी दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि कल पाकिस्तानी फील्डर्स ने अपील नहीं की, अरे भर भर के चिल्लाया, हर बॉल पे चिल्लाया। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, पॉलिटिक्स में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। वैसे पाकिस्तान में तो पॉसिबल है, क्रिकेट से सीधा प्रधान सेवक ऑफ द नेशन। पर तब भी दोनों ही टीम के साइड से किसी ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे क्रिकेट की मर्यादा को कोई ठेस पहुंचे। अरे पाकिस्तान छोड़िए, इंडिया में भी मांजरेकर और रविंद्र जडेजा के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उसका भी बहुत मासूमियत से उसका भी खात्मा हो गया। क्या ऐसी बातें पहले होती थी? कभी गंभीर अफरीदी के बीच में फाइट, कभी गंभीर अकमल के बीच में फाइट, कभी हरभजन और शुएब के बीच में झगड़े चल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच में टेंशन हमेशा बना रहता था और यह टेंशन ट्रांसफर होता था स्पेक्टेटर्स पे, उनकी एग्रेशन भी बढ़ी रहती थी। शायद यही कारण है कि इंडिया पाकिस्तान मैच को एक जंग के रूप में देखा जाता था। बैट बॉल नहीं, जैसे मिसाइल लेके जा रहे हैं फील्ड के अंदर। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच के साथ साथ एड्स भी काफी पॉपुलर हुए और लोगों को भड़काया गया। मौका याद है, स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट को ताक पे रख के दोनों देशों के फैंस को भिड़ाया जाता था इस एड से, इस एड कैंपेन से। कोई किसी को बाप बोल रहा है, कोई किसी को धोखेबाज बोल रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ रहा है, और बीच में मीडिया और स्पोर्ट्स चैनल मजे लूट रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। अरे जितना लोगों को भड़काओगे उतना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और बढ़ेगा। वैसे में भी सोने का भाव चढ़ता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान मैच के बीच में। माहौल इतना खराब हो गया था कि सानिया मिर्जा को भी बीच में आकर ट्वीट करना पड़ा था कि अरे भाई ये एक क्रिकेट मैच है, ये वैसे भी इतना हाइप्ड है, इसे और क्यों मार्केट कर रहे हो इस तरीके से? भाई इट्स इनफ। इंडिया पाकिस्तान मैच के बीच में कई ऐसे वारदातें हुई हैं जिससे क्रिकेट का खेल ये रह नहीं गया था। पिछले बार के मैच में कुछ पागल इंडियंस ने भाई पाकिस्तान के जीत को सेलिब्रेट करना सही समझा। अच्छा चलो गलती कर दी, गधे हैं, लेकिन उसके ऊपर स्टेट भी चढ़ गई, सेडिशन लॉ लगा दिया, महीनों तक जेल में डाल दिया। अरे भाई इतना भी क्या डरना ऐसे पागलों से? और इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। विराट कोहली का एक फैन इंडिया का झंडा लहराने लगा, 10 साल की उसे भी सजा हो गई है। भाई अगर किसी ने नारा लगा दिया, किसी गधे ने झंडा फहरा भी दिया, तो उससे क्या तुम्हारा देश कमजोर हो जाता है? क्या इंडिया के हारने से या पाकिस्तान के, सोच लीजिए हाइपोथेटिकल, पाकिस्तान के जीतने से हमारे देश की दशा और दिशा बदल जाएगी? बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी देश की आन बान शान हमारी क्रिकेट प्लेयर्स के हाथों में है। बहुतों को लगता है कि पाकिस्तान से मैच खेलना हमारे सिपाहियों के बलिदान का अपमान है। उसके ऊपर रिलीजियस एंगल, मोहम्मद शमी, काफी गाली गलौच उनको सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस इतनी कमजोर क्यों थी? भक्त मंडली बोला पता लगाओ दया, पता लगाओ ऐसा क्यों हुआ। 1999 में जब पाकिस्तान इंडिया में आने वाली थी टेस्ट सीरीज के लिए, शिवसेना ने रातों रात फिरोज शाह कोटला, जो कि आज अरुण जेटली स्टेडियम कहलाया जाता है, उसको खोद डाला और शिवसैनिकों ने धमकी दी कि पिच पे हम सांप छोड़ देंगे। पर सोचिए
बीसीसीआई ने बैकडाउन नहीं किया, पिच ठीक करवाया, मैच वहीं हुआ और कुंबले ने 10 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अगर ये मैच नहीं होता तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ना बनता। अब आप सोचो कि दुनिया में भारत का परचम किस बात के लिए लहराया जाए कि हमने पिच खोद डाला, पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया, क्रिकेट का नाम शर्मसार कर दिया, या उसी पिच पे 10 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमारा देश आगे किस चीज से बढ़ेगा? पाकिस्तानी हुकूमत पर आतंकवाद को सपोर्ट करने के संगीन आरोप हैं, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार और हमारी फौज है भाई। हमारे मेन इन ओलिव हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना स्ट्राइक मार रहे हैं, उनको आपकी बॉयकॉट की जरूरत नहीं है। तो मेन इन ब्लू को अपना स्ट्राइक मारने दो, मेन इन ब्लू को अपना सर्जिकल स्ट्राइक मारने दो। फॉर इंस्टेंस, कोल्ड वॉर के समय यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत घमासान था, लेकिन वो एक दूसरे को गेम्स में बॉयकॉट नहीं करते थे, वो एक दूसरे से भिड़ते थे और उससे क्या बेनिफिट होता था? स्पोर्ट्स बेनिफिट करता था। और जब रशिया से लोग भाग के डिफेक्ट करके अमेरिका आते थे तो उन्हें शर्म भी मिलती थी, इससे अमेरिका का नाम ऊपर और रशिया को और शर्मसार होना पड़ता था। हमने ऑलरेडी पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स को बॉलीवुड से रोककर एक बहुत बड़ी भूल की है। हम पूरी दुनिया को दिखा सकते थे कि देखो, पाकिस्तानी टैलेंट इंडिया में आके फैल रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में उनका दम घुट रहा है, इससे हमारा बड़प्पन दिखता। लेकिन बॉलीवुड गैंग ने हमें एक छोटा सा अब देश बना दिया है जो कि पाकिस्तानी टैलेंट से भी डरता है। कल का यह मैच प्रूव करता है कि इंडिया को घबराना नहीं है। अब एडिटर फंसवाओ मत यार, हाँ, लेकिन मैं कहने की वही बात कर रहा हूं कि इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक बैलेंस साइड है, एस्टैब्लिश बैट्समैन, स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, परफेक्ट ऑलराउंडर्स, वेरिएशन इन बॉलिंग अटैक, सब है हमारे पास। और इन सबसे ऊपर हमने दिखा दिया है हमारे पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, जहां हम एक दूसरे टीम के बैट्समैन को भी तारीफ कर सकते हैं, ऑजीज की तरह स्लेजिंग भी नहीं करते हैं और मैच फिर भी जीत लेते हैं बिना किसी हथकंडे अपनाए। और वैसे में भी हमारी फाइट ना एलिमेंट्स इन द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई के साथ है, पाकिस्तानी लोगों के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है कि हमें डायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों से बात करने की जरूरत है। और वहां हमारी कल्चर भी बहुत फैलती फूलती है। कंगना की पिक्चर पाकिस्तान में चल रही थी, जब पुलवामा पे हमला हुआ था, मणिकर्णिका पाकिस्तान में चल रही थी, लाहौर में चल रही थी। इंडिया पाकिस्तान मैच हम सब के लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है, जिसे हम सब जात पात, धर्म, अमीर गरीब डिफरेंसेस भुला के हम उसे मनाते हैं। इंडिया की जीत पर हम खुश भी होते हैं और अगर हम हार भी जाएं तो हमें दुख होगा, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में हम उन्हें हरा दें। एशिया कप में देखिए, अभी तो इंडिया ने बहुत बढ़िया स्टार्ट किया है और लग रहा है कि भैया इस टूर्नामेंट में तो हम ही स्ट्रॉन्गेस्ट टीम निकलेंगे। बाकी समय बताएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन एटलीस्ट, और मैं ये देशभक्त से बोलूंगा कि इंश्योर करें कि क्रिकेट का जो गेम है वो जरूर जीते। और अगर आपने अंत तक ये एपिसोड देखा है तो मैं एक और चीज आपसे बोलना चाहूंगा।